भर्ती परीक्षण कैसे किया जाए? हाउ क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड? वर्तमान न्याय प्रणाली साक्ष्य पर आधारित है। किसी भी केस के निर्णय का आधार, चाहे वह सिविल हो या फौजदारी, साक्ष्य है। साक्ष्य के आधार पर ही न्यायाधीश भूसा में से दाना निकालता है और दूध और पानी को पानी करता है। साक्ष्य परस्पर विरोधी नहीं होता, सत्य अविरोध होता है, न्याय अंधा होता है और बिना साक्ष्य के न्याय को दिखाई नहीं पड़ता है। प्रतिपरीक्षण के लिए जितना तथ्यों एवं कानूनों का ज्ञान होता है, जरूरी होता है, उतना ही अभ्यास भी जरूरी है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रतिपरीक्षण में केवल 3 ही उद्देश्य हो सकते हैं: आपके विरुद्ध दिए गए साक्ष्यों का कमजोर कर देना या नष्ट कर देना, कुछ ऐसी बातों को बाहर निकाल लेना जो आपके पक्ष में हो पर वह कहीं नहीं गई हो। श्री राजा राम यादव के अनुसार प्रतिपरीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की सत्यता परखने के लिए महानतम आधुनिक अस्त्रों में से एक है। यह आक्रमण करने के लिए तलवार और बचाव की ढाल है, दोनों हैं। जो प्रतिपरीक्षा की कला जानता है वह वकालत की कला जानता है। वह जो प्रतिपरीक्षा की कला जानता है वह हमेशा मुवक्किलों के समूह को आकर्षित करेगा, चाहे उसके कपड़े तरसने योग्य हो, चाहे उसके बोलने का ढंग औसत दर्जे का हो, चाहे उसमें अनुभव की कमी हो, फिर भी वह चमकेगा। प्रतिपरीक्षण का मुख्य उद्देश्य गवाह के अपने बयानों में विरोधाभास पैदा करना, उसके तथा अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास पैदा करना, उसके पूर्व के बयानों में तथा वर्तमान के बयानों में विरोधाभास पैदा करना, गवाहों में अपनी सफाई की पुष्टि के लिए पूछना, गवाहों को फंसाने के उद्देश्य से पूछना, प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसी परिस्थितियां पैदा करना कि कोई नतीजा निकल रहा हो तो वो बिगड़ जाए और अंतिम निष्कर्ष तक न पहुंच सके। ऐसे तरीकों से पूछना कि एक पक्ष का केस असंभव सा दिखने लगे, यह कि केस सिद्ध होने की परिधि से बाहर जा सके। झूठे गवाहों को परेशान करना जिससे वह झूठलाकर सत्य उगल दे तथा गवाह की याददाश्त की परीक्षा करना। सभी गवाहों से एक जैसा प्रतिपरीक्षण नहीं करना चाहिए। स्त्री गवाह भावुक होती, वह भावुक दृष्टिकोण से तोड़ी जा सकती है, लेकिन पेशेवर गवाह से प्रतिपरीक्षण करने का तरीका दूसरा होना चाहिए। मौखिक कुछ साक्ष्य के अलावा कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी होते हैं जिनका प्रतिपरीक्षण करने से पहले दस्तावेजों या FIR या केस डायरी का गौर से अध्ययन कर लेना चाहिए। सफल प्रतिपरीक्षक बनने के लिए साक्ष्य अधिनियम की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एडवोकेट के लिए सत्य को खोज निकालने एवं असत्य को अलग कर देने के लिए प्रतिपरीक्षण एक बहुत बड़ा हथियार है। फौजदारी केसों में प्रतिपरीक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि गवाह ने वह नहीं देखा जो उसने देखना कहा है, गवाह ने वह नहीं सुना जो उसने सुनना बताया है, गवाह ने सुनी सुनाई बात कहा और गवाह जिस चीज़ का पहचान किया था वह भूल या गलती के कारण क्या था। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपरीक्षण करना